स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है गाइगर मूलर काउंटर। तो इसकी कंस्ट्रक्शन देख लें। जो गाइगर मूलर काउंटर है ये वेल नाउन रेडिएशन डिटेक्टर है। रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है और हम कह सकते हैं कि ये गैस फील्ड डिटेक्टर है। यानी हमारे पास एक ट्यूब होती है जिसमें हम गैस को फिल करते हैं और उसके बाद हम इसे डिटेक्ट करते हैं कि कौन कौन सी रेडिएशन जो है वो इंट्रोड्यूस होंगी। तो गाइगर मूलर काउंटर इज़ अ वेल नाउन रेडिएशन डिटेक्टर। द डिस्चार्ज इन द ट्यूब रिजल्ट फ्रॉम द आयनाइजेशन प्रोड्यूस बाय द इंसिडेंट रेडिएशन। यानी हमारे पास एक गिलास ट्यूब होती है, एक गिलास चैम्बर होता है जिसकी फ्रंट साइड जो होती है वो थिन मिका विंडो की बनी होती है और जो इसकी लास्ट साइड होती है वो पोटेंशियल यानी उसके ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं और इसकी अपर साइड्स पर जो है आपके पास कैथोड अटैच होते हैं और लोअर साइड जो है ये सेंटर में आपको एक रोड नज़र आ रही है मेटल की, ये एनोड से बनी होती है यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और कैथोड पर नेगेटिव। अब इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से है, यानी फर्स्ट में आपको बताया हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टिफ सेंट्रल वायर। इसकी जो सेंट्रल वायर है वो स्टिफ होगी। उसके बाद एक्टिंग एज एन एनोड, जो कि एनोड के तौर पर एक्ट करेगी। ये स्टिफ सेंट्रल वायर है जो कि एनोड के तौर पर एक्ट करेगी। इन अ होलो मेटल सिलेंडर एक्टिंग एज कैथोड, जबकि आपको ये जो सिलेंडर दिखाया हुआ है इसकी जो आउटर सर्फेसिस होंगी ये कैथोड के तौर पर एक्ट करेंगी और इन पर नेगेटिव चार्जेस होंगे। उसके बाद आपको बताया है अ कैथोड फिल्ड विद अ सुटेबल मिक्सचर ऑफ गैस एट अबाउट 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जो इसके अंदर गैस फील होगी जिसे हम प्रिंसिपल गैस का नाम देंगे वो आर्गोन गैस होगी और ये एटलीस्ट 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो है फिल की जाएगी, यानी लो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। वन एंड ऑफ द ट्यूब हैज़ अ थिन मिका विंडो, इसकी एक एंड पर थिन मिका विंडो लगी हुई होगी to allow the entry of beta, alpha and gamma particles and end is sealed by non conducting material। अब जो इसका फर्स्ट एंड है वो कंडक्टिंग मटेरियल से बना होगा यानी थिन मिका विंडो, और जिसका दूसरा फाइनल एंड है वो जो है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ होगा जिसके साथ कनेक्टिंग पेयर्स होंगे यानी 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होंगे। अ हाई पोटेंशियल डिफरेंस अबाउट 400 वोल्ट्स फॉर नियॉन ब्रोमीन फिल्ड ट्यूब्स। अब वो बता रहे हैं ये जो आपके पास यहाँ इलेक्ट्रोड लगे हैं इसके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 400 होंगी और इसमें नियॉन ब्रोमीन फिल्ड ट्यूब्स होंगी, but slightly less than the necessary to produce discharge through the gas is maintained between electrodes। अब वो बता रहे हैं आपको जो ये दरमियान में एक इलेक्ट्रोड जिसे हम एनोड का नाम दे रहे हैं ये बैलेंस करवाएगा चार्जेस को और फिर इस काउंटर की मदद से, काउंटर भी यहाँ पर अटैच होगा, इस काउंटर की मदद से हम करंट इम्पल्सिस को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उसके बाद डिटेक्ट करेंगे। तो इसकी सिंपल वर्किंग आपको यहाँ पर बताई हुई है। When a radiation enter the tube, ionization is produced। जैसे ही क्या होगा यहाँ से रेडिएशन बाहर से जो है अंदर की तरफ ट्यूब की तरफ जाएंगी, यहाँ से ये इस स्लिट को यानी थिन मिका विंडो को क्रॉस करती हुई जाएंगी और आर्गोन पर जाकर अटैच करेंगी और आयनाइजेशन होगी। जैसे ही आयनाइजेशन स्टार्ट होगी तो स्टूडेंट्स क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव आइंस जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव आइन इंट्रोड्यूस होंगे तो यहाँ पर एक कैस्केड बन जाएगा। कैस्केड बोलते हैं हम क्लाउड को, यानी यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड बन जाएगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसको अट्रैक्ट करेगी एनोड के ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और यहाँ पर जो है आपके पास क्या होगा, अब वो आपको बता रहे हैं जैसे आयनाइजेशन हुई द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंट्रल वायर। तो पॉजिटिवली चार्ज वायर की तरफ ये जो है अटैच होंगे एज दे आर एक्सेलरेटेड टुवर्ड द वायर और ये वायर की तरफ मूव करेंगे बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दे कोलाइड विद अदर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। इस तरह ये दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएंगे एंड नॉक आउट मोर इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह आपके पास कैस्केड यानी क्लाउड प्रोड्यूस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, विच इन टर्न्स टू डू द सेम एंड प्रोड्यूस एज अ फ्लो ऑफ करंट, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ अटैच होने के बाद शॉर्ट पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है पास करवाएंगे। और जैसे ही यहाँ पर आपने देखा होगा कि रेडिएशन एंटर हुई, आर्गोन के साथ आयनाइजेशन हुई, यहाँ पर कैस्केड बना इलेक्ट्रॉन का भी, इलेक्ट्रॉन्स अटैच होंगे इस वायर के साथ। इस वायर पर पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव नेगेटिव जब कंबाइन होते हैं तो यहाँ इम्पल्सिस ऑफ करंट इंट्रोड्यूस होंगी। अब जैसे यहाँ पर करंट और इम्पल्सिस पास होंगी इस एनोड से तो स्टूडेंट्स देखिए अब क्या होगा, तो पास थ्रू एन एक्सटर्नल रजिस्टर इट इज़ एम्पलीफाइड। अब यहाँ पर इसे एम्पलीफाई कर लिया जाएगा, इसे एम्पलीफाई करके रजिस्टर करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर का मतलब है यहाँ पर करंट को रजिस्टर कर लेंगे कि करंट की वैल्यू क्या आई है, यानी काउंट होगा करंट काउंटर की वजह से। द काउंटर विच आल्सो प्रोवाइड द पावर इज कॉल्ड अ सीलर। अब वो बता रहे हैं यहाँ पर जो काउंटर इस्तेमाल होगा जिस पर वैल्यू को जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया कि कितनी वैल्यू यहाँ पर एम्पलीफाई हुई है रेडिएशंस की या काउंट की गई है, तो इसे नाम दे दिया गया सीलर का।
द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस बाय, अब फर्स्ट आपके पास ये प्रोसेस आ गया था जिसमें अल्फा बीटा और गैमा रेडिएशन को एंटर करवाया, आयनाइजेशन करवाई, इम्पल्सिस प्रोड्यूस हुई और करंट डिटेक्ट हुआ, या फिर हम कह सकते हैं शॉर्ट इम्पल्सिस, इसे हम 1s कह सकते हैं काउंटर को। अब एक तो ये पाथवे था, अब दूसरा पाथवे देना है कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ कैसे चार्जेस अटैच होंगे। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस बाय द एंट्री ऑफ एन आयनाइजिंग पार्टिकल इज काउंटेड एज अ सिंगल पल्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली ऑफ द सेम साइज वट एवर द एनर्जी और पाथ ऑफ द पार्टिकल मे बी। अब वो कह रहे हैं जब इसे काउंट किया गया तो देखा गया इनके साइजेस वगैरह सेम थे। इट कैन नॉट थस डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द एनर्जीज ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल एज आउटपुट पल्स आर द सेम। जो पल्सीज यहाँ से इंट्रोड्यूस करवाई और इसके साथ आयनाइज हुई वो भी सेम थी। इसके अलावा जब कैस्केड बना था तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ आए थे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स कैथोड की तरफ गए थे। तो दो तरह से यहाँ पर पल्सेस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, एक आपके पास रियल पल्सेस होंगी और दूसरी आपके पास इमेजरी होंगी। तो जो हमने काउंट करनी है वो रियल पल्सेस काउंट करनी है। तो इसके लिए हमारे पास एक फैक्टर आ जाएगा यहाँ पर, द इंटायर इलेक्ट्रॉन पल्स टेक लेस देन 1 माइक्रोसेकेंड, इसलिए जो इंटायरली प्रोड्यूस होंगी वो लेस देन 1 माइक्रोसेकेंड होंगी और इसके लिए डेड टाइम स्टार्ट हो जाएगा। हाउएवर पॉजिटिव आइंस, अब जो पॉजिटिव आइंस थे बीइंग वेरी मैसिव देन द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से मैसिव थे, टेक सेवरल 100 टाइम एज लॉन्ग टू रीच द आउटर कैथोड। तो इन्हें कैथोड पर जाने के लिए ज़्यादा वक्त दरकार होगा, क्योंकि देखो क्लास स्टूडेंट्स जैसे ही ये यहाँ से अटैच हुए आर्गोन के साथ और यहाँ इलेक्ट्रोड के साथ मिले यानी एनोड के साथ, तो पल्सेस क्रिएट हुई। तो कुछ यहाँ से जो है पॉजिटिव आइंस भी डिस्चार्ज होंगे। जब पॉजिटिव आइन डिस्चार्ज होंगे तो इस आइंस के साथ मिलेंगे कैथोड वाले नेगेटिव आइंस के साथ, तो फिर एक पल्स क्रिएट होगी। तो इस पल्स में और इस पल्स में डिफरेंस होगा। ये जो आपके पास एनोड से पल्सेस बनेंगी करंट की, ये रियल पल्सेस होंगी, और जो इस कैथोड से बनेंगी वो इमेजरी पल्सेस होंगी और इन्हीं के लिए डेड टाइम होगा। तो वो कह रहे हैं ड्यूरिंग दिस टाइम कॉल्ड द डेड टाइम, और इसी टाइम को डेड टाइम कहेंगे। यानी जब यहाँ से रेडिएशन आई थी यहाँ तक पहुँची थी उसके लिए बहुत कम वक्त दरकार था, लेकिन जब यहाँ से निकलेंगी तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही ज़्यादा आहिस्ता मूव करके आइंस के पास जाएंगी। तो ये डेड टाइम होगा अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻4 सेकेंड्स ऑफ द काउंटर। फर्दर इनकमिंग पार्टिकल्स कैन नॉट बी काउंटेड, तो फर्दर पार्टिकल्स काउंट नहीं होंगे। अब यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि क्विंचिंग, अब एक और प्रोसेस यहाँ पर आ जाएगा क्विंचिंग। क्विंचिंग का मतलब होता है झपट कर पलटना। मतलब अब जो पार्टिकल्स यहाँ से एंटर हुए थे, अब हमने क्या करवाना है, जो हमारे पास ट्यूब थी ग्लास ट्यूब उसके अंदर आर्गोन थी, आर्गोन गैस फिल थी। अब इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम इसमें फर्दर जो है ब्रोमीन को ऐड कर देंगे और इसका रोल देखेंगे। व्हेन पॉजिटिव आइंस स्ट्राइक द कैथोड, जैसे ही पॉजिटिव आइंस कैथोड से स्ट्राइक हुए थे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। स्ट्राइक होने के बाद एक तो शॉर्ट इम्पल्सिस ऑफ करंट बनी थी और दूसरा जो है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, कुछ इलेक्ट्रॉन इमिटेड हुए थे फ्रॉम द सर्फेस। दीज इलेक्ट्रॉन्स वुड, अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, बी एक्सेलरेटेड टू गिव फर्दर सुपीरियर काउंट्स। अब ये कुछ ऐसी काउंट्स देंगे, दिस इज प्रिवेंटेड बाय मिक्सिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विंचिंग गैस, क्योंकि हम इसमें एक और गैस को एक्टिवेट किया है, ऐड किया है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी और इसे हम क्विंचिंग गैस कहेंगे। यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो वापस पलटेंगे और प्रिंसिपल गैस के तौर पर काउंट होंगे। द क्विंचिंग गैस मस्ट हैव एन आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्विंचिंग गैस के अंदर आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब ये है कि वो इसे आयनाइज करके पॉजिटिव नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करवाएंगे देन दैट ऑफ इनर्ट और प्रिंसिपल गैस। थस द आइंस ऑफ क्विंचिंग गैस रीच द कैथोड बिफोर प्रिंसिपल गैस, तो इसलिए वो इससे पहले के कैथोड तक पहुँचे उससे पहले क्विंचिंग गैस की वजह से आइंस क्रिएट होंगे। देन दे रिएक्ट नियर द कैथोड, और ये कैथोड से रिएक्ट करके कैप्चर कर देंगे शॉर्ट इम्पल्सिस की सूरत में। फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन द एक्सेस एनर्जी ऑफ क्विंचिंग मॉलिक्यूल इज डिसिपेटेड इन डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल रेदर देन इन द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड, और इस तरह जो है न्यूट्रलाइजेशन अकर होगी और एक्सेस एनर्जी जो होगी वो क्विंचिंग के लिए आपको नीड होगी। अब क्या कह रहे हैं, यूजेस बता रहे हैं कि गाइगर मूलर काउंटर यूज़ किसके लिए होता है। गाइगर काउंटर कैन बी यूज टू डिटरमाइन द रेंज और पेनिट्रेशन ऑफ पावर। एक तो ये पावर को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है आयनाइजिंग पार्टिकल्स की। दूसरा आपको बताया हुआ है कि गाइगर काउंटर इज़ नॉट सुटेबल फॉर फास्ट काउंटिंग, ये फास्ट काउंटिंग के लिए यूज़ नहीं होता बल्कि स्लो काउंटिंग के लिए यूज़ होता है। इट इज़ बिकॉज इट इज़ रिलेटिवली लॉन्ग डेड टाइम, क्योंकि इसमें एक और टर्म आती है डेड टाइम की, जिसमें पार्टिकल्स दो तरह से अरेंज होते हैं। एक तो कैथोड के साथ अटैच होकर शॉर्ट इम्पल्सिस इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और दूसरा वहाँ से निकलने वाले जो पॉजिटिव आइंस होते हैं उनकी एंट्री करवाना कैथोड के साथ। तो ये दो तरह की टर्म्स थी जिसकी वजह से यहाँ पर डेड टाइम क्रिएट हुआ और शॉर्ट इम्पल्सिस होंगी। इफ पार्टिकल्स आर इंसिडेंट ऑन द ट्यूब, अगर पार्टिकल्स को इंसिडेंट करवाना है ट्यूब पर एट अ फास्टर रेट, ज़्यादा रेट पर, नॉट ऑल ऑफ देम विल बी काउंटेड, तो ये काउंट नहीं किए जा सकते क्योंकि इसका रेट ज़्यादा हाई नहीं होता। सीन्स सम विल अराइव ड्यूरिंग द डेड टाइम, तो कुछ ऐसे होंगे जो डेड टाइम में चले जाएंगे। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर आर फास्ट
तो हम एक और डिटेक्टर आ जाएगा जिसे सॉलिड स्टेट डिटेक्टर करेंगे, और ये हम जो है इससे डिटेक्ट कर चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं इसे हम। तो स्टूडेंट आपने गाइगर काउंटर जो है अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसकी वर्किंग बस इतनी ही इनफ है कि आपने यही देखना है कि रेडिएशन एंटर होगी, आयनाइजेशन होगी, एनोड के साथ एक्ट करेंगे। यहाँ पर काउंटर जो है पल्सेस काउंट करनी है आपने काउंटर की मदद से। उसके बाद एक और यहाँ से पल्सेस निकलेंगी जो कैथोड के साथ अटैच होंगी। जो इस एनोड से पल्सेस बनेंगी वो रियल पल्सेस होंगी, और जो इस कैथोड से बनेंगी वो इमेजरी। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।